नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने समय रहते पाकिस्तान के मंसूबे पर एक बहुत बड़ी साजिश पर एक तरीके से पानी फेर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को अरेस्ट किया है। ये पूरा ऑपरेशन पिछले काफी समय से चल रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे ऑपरेशन पर लगी हुई थी और अब जाकर के दिल्ली पुलिस ने इन 6 आतंकियों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरा खुलासा किया कि आखिर पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड की साजिश क्या थी। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 6 में से 2 आतंकी ऐसे हैं जो बाजाब्ता हिंदुस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में जाकर के इन्होंने बाजाब्ता आतंकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद ये हिंदुस्तान में लौटे। इन 6 के 6 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया, इसे समझना बहुत जरूरी है। असल में दिल्ली पुलिस को लगातार सेंट्रल एजेंसी से कुछ इनपुट मिल रहे थे। इनपुट ये कि कुछ आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं आगे आने वाले फेस्टिव टाइम में, और इसके लिए बाजाब्ता सरहद पार बैठे आतंकी साजिश रच रहे हैं। उन्होंने चेहरे चुन लिए हैं, चेहरों को बाजाब्ता ट्रेनिंग दे दी गई है और स्लीपर सेल बना करके उन्हें हिंदुस्तान में प्लांट भी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बाजाब्ता ये जो इनपुट मिल रहे थे सेंट्रल एजेंसी से, उनको कलेक्ट किया, एक टीम गठित की और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टेक्निकल सर्विलांस के तहत वो टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सबसे पहला आदमी समीर नाम का महाराष्ट्र से उठाया। उसके बाद उससे पूछताछ पर 2 लोगों को दिल्ली से अरेस्ट किया और फिर 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से उठाया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। इन 6 के 6 लोगों से बैठ करके इंटेरोगेशन हुआ। इस इंटेरोगेशन में 2 बड़ी बातें निकल करके सामने आई। नंबर 1 कि हिंदुस्तान में बम फोड़ने की साजिश, हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश, बेकसूर लोगों को मारने की साजिश इन लोगों का इरादा था और ये साजिश ये आगे आने वाले फेस्टिव टाइम पर अंजाम देने वाले थे। और इसके लिए 2 एक तरीके से कह लीजिए कि आतंक फैलाने वाले 2 गुट एक साथ काम कर रहे थे। एक अंडरवर्ल्ड और दूसरा पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी। दिल्ली पुलिस ने इंटरोगेशन में बताया कि इन 6 में से 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें बाजाब्ता पाकिस्तान ले जाया गया और वहां जाकर के इन्होंने आतंकवाद की ट्रेनिंग ली। ये 2 लोग कैसे पहुंचे? यहां से बाजाब्ता ये बाय एयर मस्कट पहुंचे और मस्कट से फिर इनको शिप के जरिए ग्वादर ले जाया गया और ग्वादर से ये फिर पाकिस्तान के उन इलाकों में पहुंचे जहां पर इन्हें आतंकियों ने ट्रेनिंग दी और इस ट्रेनिंग में इनको बॉम्ब बनाना सिखाया गया। इस ट्रेनिंग में इनको सिखाया गया कि कैसे बॉम्ब प्लांट किए जाते हैं, एम्यूनिशन कैसे फायर किए जाते हैं, यानी पूरा एक आतंकी खाका एक तरीके से पूरी ट्रेनिंग दे करके इनको वहां से भेज दिया गया। ये 15 दिन की ट्रेनिंग थी और 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर के ये वापस वहां से मस्कट पहुंचे और मस्कट से फिर बाय एयर हिंदुस्तान आ गए और यहां पर आकर के ये बाजाब्ता स्लीपर सेल की तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। इस इन्वेस्टिगेशन में एक बात और भी सामने आई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम इस साजिश में जुटा हुआ था और उसका काम यह था कि हिंदुस्तान में जो स्लीपर सेल हैं वो बॉर्डर पार से जो एम्यूनिशन आ रहा है, जो फायर आर्म्स आ रहे हैं, जो एक्सप्लोसिव आ रहा है, उसको इन स्लीपर सेल के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाए। इसके बाद जब आतंकवादियों का इशारा मिले, जब सरहद पार से इन्हें ग्रीन सिग्नल मिले, तब ये लोग हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में आने वाले फेस्टिव सीजन में धमाकों को अंजाम दे सके, इस साजिश को अपने अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन इससे पहले कि ये पूरी साजिश अपने अंजाम तक पहुंचती, ये लोग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपने नापाक इरादों को, अपने नापाक मंसूबों को किसी नतीजे तक पहुंचा पाते, उससे पहले ये कहां पहुंच गए? अपने असल ठिकाने यानी जेल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बाजाब्ता टेक्निकल सर्विलांस के हिसाब से और जो इनके पास खुफिया इनपुट होते हैं उसके लिहाज से इन्होंने पूरा एक तंत्र बिछाया हुआ था और वो तंत्र अपने अंजाम तक पहुंचा, वो सफल हुआ और इन 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का पूरा खुलासा हुआ है।
इन 6 के 6 लोगों से अभी इंटरोगेशन होगी, आमने सामने बिठा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और उसके बाद उम्मीद यह है कि बहुत सारे और नए खुलासे, नए एंगल, नई कड़ियां जुड़ सकती हैं। और बहुत उम्मीद है कि जब से हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में तालिबान आया है और उसके बाद जिस तरीके के इनपुट लगातार सेंट्रल एजेंसी से मिल रहे हैं कि तालिबान या फिर जो सरहद पार बैठे जो आतंकी हैं, जैश, लश्कर, ISIS, ये सब लोग जो साजिश रचे हैं कश्मीर में एक आतंक फैलाने की, तो हो सकता है कई और नए एंगल भी खुल करके सामने आए। बहरहाल इस मामले से जो जुड़े अपडेट थे वो हमने आपसे शेयर कीजिए। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।